हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्लेनर। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे इंडियन मार्केट्स की, यानी कि इंडियन शेयर मार्केट्स की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आजकल आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि आजकल का जो यूथ है काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट में दिलचस्पी ले रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंडियंस को ये लग रहा है स्टॉक मार्केट की तेज़ी देख करके कि अगर वो शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाते हैं तो उनके पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं, और जो कि एक हद तक सच्चाई भी है। देखिए, शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं मगर इसके साथ भी पैसे डूबते भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों का खतरा रहता है। और सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में जहाँ पैसे डूबते हैं वो है शॉर्ट टर्म गेंस में। लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं कि मैं अगर एफएनओ कर लूँगा या इंट्राडे कर लूँगा और अच्छे खासे अमाउंट बना लूँगा, तो वो देखिए काफ़ी कम लोग होते हैं उसमें पैसे बना पाते हैं। सेबी की खुद एक रिपोर्ट है कि 10 में से 9 लोग इंट्राडे या फिर एफएनओ में अपना घाटा ही करते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतने सारे लोग जो है शेयर मार्केट में घुसने लगे। और मैं आपको चलिए एक चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी 50 का। ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और अगर आप देखोगे पिछले साल से लेकर के अब तक का जो चार्ट है, जो डेटा है, वो हमें ये बताता है कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है एक साल में। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स किसी को भी उठा करके देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा एक साल में जो रिटर्न है काफ़ी ज़्यादा आया है। मतलब कि देखा जाए तो एवरेज 60 to 70% का रिटर्न। क्या आप सोच सकते हो 60 to 70% का रिटर्न? एफडी भी आपको कम से कम 6 या 7% रिटर्न देता है, मगर स्टॉक मार्केट आपको एक साल में अगर 60 to 70% एवरेज रिटर्न दे रहा है, और उसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मोर देन 100% से ज़्यादा का रिटर्न देते हैं। कैन यू इमेजिन, मोर देन 100% से ज़्यादा का रिटर्न। यहाँ पर कुछ कंपनीज है जिन्होंने मोर देन 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और इसीलिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं इस रिटर्न को देख करके कि हम बिज़नेस करने से अच्छा ये स्टॉक मार्केट में अपने पैसे ही क्यों ना लगा दें। क्योंकि बिज़नेस करने में इतना ज़्यादा तामझाम लगता है, आइडिया लगता है, आपको खर्चा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सारे लोग हायर करने पड़ते हैं, दुनिया भर का आपका पैसा खर्चा होता है। उसके बाद भी रिटर्न की जो गारंटी होती है वो होती नहीं है। रिटर्न भी आपको बिज़नेस करने में काफ़ी लंबे समय के बाद मिलता है। तो इसलिए लोग शॉर्टकट तरीके से सोचते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट हमें एक बिजनेस से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि बिजनेस में भी मोर देन 50% से ज़्यादा रिटर्न मिलने में आपको काफ़ी समय लगता है, और स्टॉक मार्केट अगर आपको बैठे बिठाए इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हर कोई ये सोचता है कि हम अपने पैसे स्टॉक मार्केट में क्यों ना डालें। और अभी हाल में एक डेटा के मुताबिक जो बैंक से, जो हमारे बैंक से, उनका ये कहना है कि लोग अपने बैंक्स के पैसे उठा करके म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। देखिए, लोगों का अब ये कहना है कि हमारे पैसे जो बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं उससे कोई हमें रिटर्न तो मिलता नहीं, हमारे पैसे बैंक अकाउंट में पड़े रहे, इससे अच्छा है कि हम उसे म्यूचुअल फंड में लगा दें, जो कि हमें एक अच्छा खासा रिटर्न साल बाई साल देते रहेगा। मगर इस बात ने आरबीआई को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अगर लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंक से हटा करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करने लगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, तो उनका पैसा स्टॉक मार्केट में पहुंचने का मतलब ये है कि जो फॉरेन फंड्स है वो इस पैसे को हथियाने के अलग अलग हथकंडे अपना सकते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि हमारे पैसे को विदेशी जो है वो कैसे लूट सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा इसका एक बेसिक सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपने XYZ किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई करके रखा हुआ है अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। अब FIIs उस स्टॉक में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने करोड़ों रुपए इसमें डाल देते हैं, जिससे स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर चला जाता है, और आपको लगता है कि वाह, हमारा पैसा जो था इतना अच्छा खासा बढ़ गया है। अब उस केस में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप वेट करोगे कि हमारा प्रॉफिट जो है अभी और ज़्यादा बढ़े, और आप उसे होल्ड करोगे कि प्रॉफिट इतना हो गया है अभी, और मैं इसे होल्ड करता हूँ, और शायद ये हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए FIIs क्या करते हैं कि वो अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे उन स्टॉक से निकाल लेते हैं, और जैसे ही वो अपने स्टॉक से पैसे निकालते हैं, अच्छा खासा उस स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, और उससे बहुत सारे जो बायर्स होते हैं उस स्टॉक के पैनिक में आ जाते हैं कि आखिर क्या हो गया, कंपनी को क्या हो गया, कहीं कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, कहीं हमारा पैसा जो है वो डूब तो नहीं जाएगा। और इस पैनिक को लेकर के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घाटे में ही उस स्टॉक को बेच देते हैं, और वो जो आपका घाटा का पैसा होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट बन के जाता है उन FIIs के पास। अब ये मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई, और भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ट्रिक होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आपका पैसा जो है ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो खा जाते हैं। और इन दी एंड में यही कहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आप नो डाउट आइए, मगर कभी भी शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के बारे में मत सोचिए। शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का मतलब है आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क लोगे। आप या तो शॉर्ट टर्म के लिए FNO करोगे या फिर इंट्राडे करोगे, और FNO इंट्राडे में आप अगर डीप नॉलेज के साथ नहीं आते हो, आप अगर एवरेज नॉलेज के साथ भी आते हो, तो भी कई ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने पैसे गवा ही दोगे। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं
वो भी अपने पैसे जो होते हैं इंट्राडे और एफएनओ में गवा देते हैं। और आप सेबी का डेटा भी देख लो कि 10 में से 9 लोग तो अपना घाटा ही करके बैठे हैं। सो मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, अच्छे कंपनी के स्टॉक्स खरीदो और उसे होल्ड करके अच्छे लंबे समय के लिए रखो। अगर आप अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो कई ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो स्टॉक है ऊपर जाएगा और आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए थैंक यू। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब करते नहीं है। सो प्लीज़ 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंडियन एक्सप्लेनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।